हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो आज हम इसी पूरी उथल-पुथल के पीछे की कहानी को समझेंगे, परत दर परत। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एयरपोर्ट्स पर ये अफरा-तफरी आखिर मची क्यों। फिर बात करेंगे पायलटों की थकान से जुड़े उन नए नियमों की जो इसकी वजह बने। इसके बाद देखेंगे कि इस संकट के नतीजे क्या निकले और फिर जरा बड़ी पिक्चर पर नजर डालेंगे, यानी इंडियन एविएशन के गहरे मुद्दों पर। और आखिर में समझेंगे कि इससे उभरने का रास्ता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संकट असल में कितना बड़ा था और लोगों पर इसका क्या असर पड़ा। जरा सोचिए, वो भी पीक ट्रैवल सीजन के दौरान पहले ही हफ्ते में 4000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हुए थे। चारों तरफ बस अफरा तफरी का ही माहौल था। और देखिए, ये परेशानी सिर्फ यात्रियों तक ही सीमित नहीं थी। इंडिगो के एक पायलट हैं प्रदीप कृष्णन, उनका एक मैसेज वायरल हो गया जो दिखाता है कि क्रू के सदस्य भी कितने जबरदस्त दबाव में थे। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो ग्राउंड स्टाफ के साथ थोड़ा नरमी से पेश आएं। और ये जो केओस था ना, ये किसी एक शहर में नहीं था, ये एक तरह से पूरे देश में फैला हुआ मेल्टडाउन था। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स पर, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब इतना अचानक हुआ क्यों? इस संकट की असली जड़ क्या थी? आखिर वो क्या एक चीज थी जिसने पूरे देश के एविएशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया? चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में इसी की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे संकट के केंद्र में थे सरकार के कुछ नए नियम, जिन्हें कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अब इनका मकसद बहुत सीधा और नेक था, पायलटों की थकान को कम करना और हवाई सफर को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाना। और ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं थे, काफी बड़े थे। देखिए, पायलटों का जो हफ्ते का आराम था वो 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। रात में लैंडिंग की लिमिट कम कर दी गई और नाइट ड्यूटी का टाइम भी बढ़ा दिया गया। इन सब का सीधा सा मतलब ये था कि अब एक पायलट पहले के मुकाबले कम उड़ानें भर सकता था। अब देखिए, बाकी एयरलाइंस ने तो इन नए नियमों के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन इंडिगो वो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी ही लीन स्टाफिंग मॉडल पर चलती थी। मतलब कम से कम स्टाफ में ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करना। उनके पास कोई बफर ही नहीं था। और तो और उन्होंने ये भी गलत अंदाजा लगाया कि नए नियमों के लिए कितने पायलट और लगेंगे, और डेडलाइन से ठीक पहले हायरिंग भी रोक दी। चलिए अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये संकट यात्रियों, एयरलाइन और सरकार के लिए कैसे एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करता गया। तो सबसे पहली और सीधी मार पड़ी मुसाफिरों पर। फ्लाइट्स कम हुई तो टिकट के दाम आसमान छूने लगे। हालत ये हो गई कि कुछ लास्ट मिनट टिकट्स 75,000 रुपए से भी ज्यादा में बिके। कई यात्रियों ने तो इसे साफ साफ मुनाफाखोरी कहा। मामला जब इतना बढ़ा तो सरकार और एविएशन रेगुलेटर्स को बीच में आना ही पड़ा और उन्होंने तेजी से एक्शन लिया। एक हाई लेवल जांच बैठाई गई, इंडिगो के CEO को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, टिकट के दामों पर कैप लगाने और रिफंड देने का आदेश दिया गया और एयरलाइन का शेड्यूल भी 5% तक कम कर दिया गया। और ये जो रिफंड की रकम थी, ये कोई छोटी मोटी नहीं थी। इंडिगो को कैंसलेशन से परेशान यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया गया। ये आंकड़ा इस संकट के फाइनेंशियल इंपैक्ट को साफ दिखाता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, ये जो FDTL नियम थे वो तो बस एक चिंगारी थे। इस आग ने असल में इंडियन एविएशन सेक्टर में पहले से मौजूद कुछ गहरी समस्याओं को सबके सामने ला दिया। देखिए, भारत के घरेलू हवाई बाजार का लगभग 60% हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी लड़खड़ाती है तो पूरे देश का एयर ट्रैवल नेटवर्क हिल जाता है। ये एक सिस्टमिक रिस्क है। असल में पायलटों की कमी का ये संकट सामने आने से पहले ही इंडस्ट्री कई और मुश्किलों से जूझ रही थी। एक तरफ तो प्रैट एंड विटनी इंजन की खराबी के चलते इंडिगो के 60-70 विमान पहले से ही जमीन पर थे। दूसरी तरफ भारत अपने जहाज़ों की मरम्मत का सिर्फ 15% काम ही देश में करता है। बाकी के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एयरलाइन और पूरी इंडस्ट्री इस उथल-पुथल से बाहर निकलने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। तो फौरी तौर पर हालात संभालने के लिए क्या किया गया? रेगुलेटर DGCA ने
इंडिगो को फरवरी 2026 तक कुछ एफडीटीएल नियमों से अस्थायी यानी टेम्पररी छूट दे दी। इससे एयरलाइन को अपनी स्टाफिंग और रोस्टरिंग की समस्याओं को ठीक करने के लिए थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिल गई। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिगो का प्लान काफी साफ है। वो अपने बेड़े में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अगले 18 महीनों में वो उन सभी जहाज़ों को हटा देंगे जिनमें प्रैट एंड विटनी के खराब इंजन लगे हैं, और भविष्य में वो सिर्फ ज्यादा भरोसेमंद CFM लीप इंजन वाले जहाज ही ऑपरेट करेंगे। तो इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है, पायलटों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों ने एक बहुत बड़ी एयरलाइन की तैयारियों की पोल खोल दी और पूरे एविएशन सेक्टर पर जो दबाव है उसे भी सबके सामने ला दिया। फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या एक टेम्पररी फिक्स दबाव में चल रहे इस पूरे उद्योग की लंबी मियाद की सेहत के लिए काफी है?